नमस्कार साथियों, पॉलिटी की वंदे भारत सीरीज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक आपका है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 163। 163 के अंदर क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य मंत्री परिषद होगी, ठीक है, और उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और फिर 164(1) इसमें आता है कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है उसमें जिस भी पार्टी को बहुमत मिला उस बहुमत पार्टी के मुखिया को राज्यपाल क्या नियुक्त करेगा? सीएम मतलब मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा, ठीक है। 164(2) में कहा है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के, जबकि एक मंत्री पूछ लेना तो तुम कहोगे कि एक मंत्री हमेशा किसके प्रति होता है? एक मंत्री हमेशा राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। 164(3) में कहा कि राज्यपाल मंत्रियों को दो प्रकार की शपथ दिलवाता है, एक पद और दूसरी गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। 164(4) में कहा कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा मतलब विधान परिषद का सदस्य नहीं है फिर भी वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्री जो विधानसभा सदस्य नहीं है 6 माह में सदस्यता लेना उसका क्या होगा? अनिवार्य होगा। फिर 164(5) में मंत्रियों के वेतन भत्तों का उल्लेख आता है। और फिर देखो मंत्री परिषद का आकार है, और मंत्री परिषद के आकार में क्या कहा गया कि विधानसभा में जितनी सीटें होगी उनका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकेंगे, 15% से अधिक नहीं होंगे। जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं तो इनका 15% से अधिक नहीं हो सकेगा। मतलब कितना? मतलब राजस्थान विधानसभा में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये संशोधन 91वां संशोधन 2003 के अनुसार किया गया था। और न्यूनतम मंत्रियों की बात आए तो प्रधान मुख्यमंत्री सहित 12 न्यूनतम मंत्री होंगे। 167 में क्या है कि जो कार्यपालिका है उसमें मंत्री परिषद की क्या गतिविधियां चल रही है उसकी सारी सूचना राज्यपाल किससे मांग सकता है? मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा, यह ड्यूटी है कि सारी गतिविधियों से किससे अवगत करवाए? राज्यपाल को, ना, ध्यान रखोगे। फिर देखो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की अगर तुम बात करोगे ना तो यहां से पहले 3 मंत्री याद कर सकते हो, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास। और इनका कार्यकाल 1949 से 51, फिर 51 और फिर 51 से 52 तीनों मनोनीत हुए हैं। मैं यहाँ को आपको हल्की हल्की ट्रिक बता रहा हूँ, याद करते रहना। आप पहली ट्रिक की बोल सकते हो, हीरा ने वेंकट की जय बोली, हीरा ने वेंकट की जय बोली, तीनों याद हो जाएंगे। और फिर अगले 3 याद कर सकते हो अगले 3 स्टेप में। और वो 3 कैसे याद करोगे? टीका ने जय बोली मोहन की, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास और मोहनलाल सुकाड़िया। फिर देखो आगे यहां से क्या बोलोगे? मोहनलाल सुकाड़िया सर्वाधिक कार्यकाल वाला है, एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास है, पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। फिर पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां है, 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाला हरिदेव जोशी, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। हरिदेव जोशी राजस्थान का चाणक्य कहलाता है, आधुनिक राजस्थान का चाणक्य भैरों सिंह शेखावत को कहते हैं। यहां से क्या कह सकते हो? बरक से हरि ने भैरों को याद किया, बरक से हरि ने भैरों को याद किया। और सबसे पहले 200 सीटों पर चुनाव भैरों सिंह शेखावत के समय हुआ था। फिर देखो इन्हें 6 मुख्यमंत्री को याद कर सकते हो कि जगन ने शिवलाल को हरि शिव हरि बोला, ठीक है ना। जगन ने शिवलाल को हरि शिव हरि बोला, ये याद रखोगे। शिवचरण माथुर, और शिवचरण माथुर देखो 2 बार मुख्यमंत्री बना, राजस्थान का नहीं था, गैर राजस्थानी व्यक्ति था। और सबसे कम कार्यकाल वाला हीरालाल देवपुरा है, राजस्थान में मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना है। फिर देखो भैरों सिंह शेखावत 90 से 92 याद कर लेना, 90 से डायरेक्ट 98 बोल दो चाहे। और फिर अशोक गहलोत 98 से 2003, वसुंधरा आ गई, फिर अशोक जी आ गए, फिर वसुंधरा आ गए, फिर अशोक जी, फिर भजन लाल शर्मा आ गए वर्तमान में। तो इस प्रकार से आपका ये मुख्यमंत्री का क्या है? कंप्लीट है साहब, ठीक है। ओके, थैंक यू।